वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह जल्ल शानहू के फ़ज़्ल व करम और उसकी इनायत और उसकी तौफ़ीक़ात की बदौलत बिल्कुल ठीक हूँ। ईद की तैयारी में मसरूफ़ होंगे, कहीं कोई कपड़े की खरीदारी की जा रही होगी, कहीं कुछ प्रैक्टिकल्स, आज से प्रैक्टिकल का भी आगाज़ हो गया, बाज़ लोगों का प्रैक्टिकल्स थे। आज मैं एक कॉलेज में एक्सटर्नल भी था और मैंने वहाँ के जाकर बच्चों से वाइवा लिया। फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल चल रहा था, तो यही प्रैक्टिकल था जो मैंने आज जो हमने कंडक्ट करवाया है प्रैक्टिकल, यही था जो मैंने मेरे बैकग्राउंड में मैंने आपको समझाना है आज की जो वीडियो है। अच्छा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बकरे और गाय वगैरह भी लगे हुए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। बेटे, टाइम ज़ाया नहीं करना, ये टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ख़ास तौर पर जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनको तो चाहिए कि वो ड्राइविंग सीखें इन छुट्टियों में। आईटी के कोर्सेज कर लीजिए, वेब डिज़ाइनिंग, लॉट ऑफ चीज़ें हैं ऐसी कि एआई के बहुत सारे वो मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज हैं। अपने आप को मसरूफ़ रखना है और काम करते चले जाना है। अच्छा, फर्स्ट ईयर का जो आज प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नंबर 14 है। मेरी जो टेक्स्ट बुक है इसमें भी, और जो मेरी अपनी किताब लिखी हुई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जर्नल, उसके अंदर भी ये प्रैक्टिकल नंबर क्या है बेटा? 14 है। इस प्रैक्टिकल में हमने सॉल्युबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? सॉल्युबिलिटी किसकी? ऑक्सैलिक एसिड की। कल जो हमने प्रैक्टिकल नंबर 13 किया था उसमें हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद निकाली थी n, स्मॉल n इज इक्वल टू 2। तो आज उसी से मिलता जुलता प्रैक्टिकल है, तो आज का हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल क्या है। आइए समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 14, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। ऑब्जेक्ट है डिटरमाइन द solubility ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एट रूम टेम्परेचर वॉल्यूमेट्रिकली। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड जो होता है, तो वॉल्यूम मेथड लगाने, तो उससे आपने निकालना है। अब इसमें क्या करना है, अपने थ्योरी और प्रोसीजर अपने इस किताब से याद कर लें। ठीक है, तो थ्योरी प्रोसीजर इक्वेशन या फिर मेरी इस किताब से याद कर लें, बात एक ही है। जिसमें जो आसानी हो वो कर ले। ठीक है, इस किताब का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर सारे के सारे प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ मौजूद है। इसमें वाइवा भी हर प्रैक्टिकल के साथ मौजूद है और हर प्रैक्टिकल के आगे इसके 2 पेजेस हैं जिसमें आप प्रैक्टिकल को आसानी से लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी किताब की खूबी थी। अब आ जाइए, आपने क्या लिख दिया? सबसे पहले थ्योरी लिख दी, प्रोसीजर लिख दिया। अब आ जाइए इक्वेशन। इक्वेशन में क्या लिखेंगे? H2C2O4 डॉट 2। कल ये n था, स्मॉल n, अब तो हमने निकाल लिया ना भाई, ये क्या है? स्मॉल n 2 के बराबर है, 2H2O। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑक्सैलिक एसिड में होते हैं 2, प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH गिव्स यू सोडियम एसिटेट। सोडियम ये आपके पास बनेगा मीथानोएट। ठीक है, COONA, सोडियम फॉर्मेट कहते हैं आप इसको। ठीक है, ये सोडियम फॉर्मेट बनेगा और 4H2O। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले तो भाई आपने प्रोसीजर में क्या करना है, 0.1 मोलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लें। बाज़ प्रैक्टिकल्स में बाज़ जगहों पर बच्चों को क्या किया जाता है, फैसिलिटेट करने के लिए टीचर हजरात जो होते हैं वो 0.1 मोलर का बनाकर दे देते हैं। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ताकि बच्चों को थोड़ी सी इससे सहूलत हो जाती है। वैसे प्रैक्टिकल का एक हिसाब है, जो निसाब है उसका ये हिस्सा है कि आपने 0.1 मोलर का NaOH का सोल्यूशन बनाना आना चाहिए। ब्यूरिट में आपने भर दिया NaOH का सोल्यूशन, कोनिकल फ्लास्क में आपने ले लिया 10 ml। क्या चीज़ बेटा? ऑक्सैलिक एसिड। इसमें 2 ड्रॉप डालेंगे आप फिनोल्फथलीन के, तो कलरलेस रहेगा। और जैसे जैसे आप ब्यूरिट से कोनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड करते चले जाएंगे, क्या चीज़? NaOH। और जहाँ पर पिंक कलर आ जाए वहाँ पर आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। तो पहली रीडिंग अगर 10 पर आती है, 0 से 10 पर, तो उसका डिफरेंस आ जाएगा 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। दूसरी रीडिंग अगर 20 पर आती है तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तीसरी रीडिंग अगर 30 पर आती है तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अब कंकॉर्डेंट रीडिंग कितनी हो गई? 10। ये 5वां प्रैक्टिकल है लगातार इस तरह का, जिसमें मैं आपको ये समझाता चला जा रहा हूँ कि 2 रीडिंग्स आना ज़रूरी है सेम, 2 लगातार रीडिंग्स की। ठीक है, पहली दूसरी कर ले या दूसरी तीसरी कर ले, मैंने तो तीनों ही 10-10 कर दी ताकि आपको कैलकुलेशन में समझाने में आसानी हो। अच्छा जी, अब उसके बाद है फार्मूला ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए कर दिया M1V1 अपॉन N1, क्योंकि मुझे M1 निकालना है। M2V2 अपॉन N2, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। M1 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमने एसिड लिया था 10 ml, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि देखिए इक्वेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। कुछ लिखा ना हो उसका मतलब 1 होता है। इज इक्वल टू M2 हमारे पास है 0.1। देखिए हमने ये हमारा M2 है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 कहाँ से आ रही है? ये हमारा ब्यूरेट रीडिंग है। ठीक है, जो हमारी कंकॉर्डेंट रीडिंग है, डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड चल रहा है ना बेटा।
अच्छा जी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और m1 आ जाएगा आपके पास 0.05 मोल पर डीएम क्यूब। सही है बेटा। अब देखो अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल्स टू क्या होती है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलैरिटी आपने निकाल ली 0.05, मोलर मास ऑक्जेलिक एसिड का होता है 126, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 6.3 ग्राम। अब अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6.3 को 10 से डिवाइड कर दें तो जाएगा 0.63 ग्राम। ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 5 सेंटीमीटर क्यूब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, 0.63 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास सोलेबिलिटी आ जाएगी 12.6 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। इसी को आप क्या कर देंगे, रिजल्ट में लिख देंगे, रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे द सोलेबिलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 12.6 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल नंबर 14, और दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, आप प्रैक्टिकल को जल्द से जल्द कर ले मुकम्मल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रैक्टिकल अगर अच्छे से समझ में आ गया हो बेटा तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल। अल्लाह हाफिज़।